हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। नीचे आपको एक्सप्रेशन दिए हैं और आपको उन्हें प्रूफ करना है कि वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। फर्स्ट है हमारे पास कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे LHS इक्वल टू RHS क्या करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट हम लेंगे LHS। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा भी लिखते हैं, और दूसरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन थीटा और इधर भी क्या है, साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल का अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको मैंने तोड़ दिया, होल का अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखो इस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को मैंने कैसे खोला, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे आप करते हो ना 2 का स्क्वायर को कैसे लिखते हो, इट मीन्स कि 2 अपने आप से 2 टाइम क्या है, मल्टीप्लाई। तो सेम दैट यहाँ पे भी वही किया। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होल का अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो यही चीज़ हमारे पास RHS में भी है। सो वी से दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, कॉस ए होल का अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल का अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। नाउ अगेन हम LHS लेंगे। सो LHS इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जैसे आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही सेम इसे भी करेंगे। यहाँ 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो इस 1 प्लस साइन ए से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा। सो फिर लिखेंगे हम अगेन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होल का अपॉन, अगेन ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगेन देखो यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज
1, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 + 2 sin A होल का अपॉन 1 + sin A into cos A. Again 1 + 1 is 2, so 2 + 2 sin A होल का अपॉन 1 + sin A into cos A. पे 2 और यहाँ पे भी 2, दोनों में 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन ले लिया. 2 into 1 + sin A होल का अपॉन 1 + sin A into cos A. अब देखो न्यूमिरेटर में भी 1 + sin A है और डिनोमिनेटर में भी 1 + sin A. तो 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल आउट, बचा क्या ओनली 2 upon cos A. सो व्हाट इज 1 upon cos A? 1 upon cos A is sec A, so 2 sec A. और यही हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या RHS है. ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS.